हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो अमेरिका ने हौथियों पे हमला किया है। हौथी विद्रोह कैसे शुरू हुआ और ये होती है क्या? तो आपसे यूपीएससी एक टर्म पूछ सकता है कि होती क्या है। तो आपको जवाब देना है, होती यमन में विद्रोही है जिनको अमेरिका आतंकवादी बोलता है। ठीक। दूसरा होती समूह है, ये यमन में है। क्या ये यमन में सक्रिय एक शिया जेदी मुस्लिम विद्रोह संगठन है जो खुद को अंसार अल्लाह बोलते हैं। इसका मतलब है अल्लाह के समर्थक। अंसार अल्लाह का मतलब अल्लाह के समर्थक, जो जिनका आधिकारिक नाम मानोगे अंसार अल्लाह। ये होती समूह है, ईरान समर्थित माना जाता है। ईरान मतलब इनको समर्थन कौन कर रहा है? इन विद्रोहियों को, होती विद्रोहियों को ईरान समर्थित कर रहा है। जबकि सऊदी अरब है वो यमन की सरकार को समर्थन कर रहा है। जो ये होती है इस एरिया में इनका तो कंट्रोल पूर्ण रूप से है, और जो व्हाइट वाला एरिया है इसमें कंप्लीटली विद्रोह कर रहे हैं। यमन की राजधानी सन्ना, ये पूरा पूरा इनके विद्रोहियों के रूप से प्रभावित है। और यमन आप देखोगे, सऊदी अरेबिया ऊपर है, ओमान नीचे, और ये बाबल मदेन जल संधि है ना यहाँ पे, ये लाल संधि है। समझते हैं कि ये होती समूह है। विद्रोही समूह कब आया? सबसे पहले क्वेश्चन, होती आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? 1990 के दशक में यमन में आंदोलन शुरू होता है। कहाँ होता है? यमन में होती आंदोलन शुरू होता है। यमन के धार्मिक गुरु हुसैन बदरुद्दीन अल होती, तो इन्हीं के नाम पे, तो होती दिख रहा है, हुसैन बदरुद्दीन अल होती, इन्हीं के नाम पे जो ये विद्रोह चल रहा है इसको होती विद्रोह कर, जिनके नाम पे समूह को होती खान। अब ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ये समूह मुख्य रूप से यमन में जेदी शिया मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि कर, इनकी संख्या लगभग 30 से 40% है। हौथियों का दावा है कि वो यमन में राजनीतिक भ्रष्टाचार और विदेशी दखलंदाजी के खिलाफ संघर्ष। यमन में भ्रष्टाचार है 1990 से, और कह रहे हैं कि विदेशी दखलंदाजी है अमेरिका वगैरह की, सऊदी अरेबिया की, इसके खिलाफ हम यही विद्रोह कर रहे हैं। तो हौती विद्रोह कैसे शुरू हुआ इसके बारे में देखो। 2004 में यमन की सरकार हौथियों के बीच में पहली बार संघर्ष होता है। पहले ये क्या था? हौती आंदोलन था। पहले क्या था? हौती आंदोलन था। फिर ये विद्रोह में हो गया, इसमें शामिल हो गया विद्रोह। कब से? 2004 से। 2011 में यमन में अरब स्प्रिंग के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, जिससे हौती और ताकतवर हुए, जिनको ईरान ने सपोर्ट किया। 2014-15 में हौतियों ने यमन की राजधानी पे कब्जा कर लिया। यमन के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागने पे मजबूर किया। आज इसके बाद सऊदी अरब ने 2015 में हौतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया और ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म शुरू किया गया है उनके खिलाफ यमन में। अब आपसे पूछे हौती का समर्थक कौन है? ईरान समर्थक करता। हौती विरोधी कौन है? यमन की सरकार है, वो खुद है ये सरकार के खिलाफ खड़े। ठीक है, एक समूह है हौती। दूसरा अमेरिका ब्रिटेन वगैरह भी इसके खिलाफ है। सऊदी अरब किसके खिलाफ है? जबकि समर्थक हिजबुल्लाह और ईरान हौतियों के समर्थक। हौती और हालिया वैश्विक संघर्ष देखें तो देखो, इसी एरिया में यहाँ पे हौतियों का कब्जा है। यहाँ पे तो पूर्ण रूप से कब्जा है। इस एरिया को उन्होंने कंट्रोल एकदम समझ लो, यहाँ पे ये सक्रिय। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने 2024-25 से कंटिन्यू के ऊपर हवाई हमले कर रहे हैं हौतियों के ठिकानों पर। हौती क्या कर रहे हैं? वापिस जो अमेरिका के जो जहाज जाते हैं ना से लाल सागर से, इस जहाज पे हमला कर रहे हैं ये हौती लोग। क्या कर हौती अक्सर सऊदी अरब यूएई पे मिसाइल और ड्रोन हमले करते हैं, उन पे तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ जो स्वेज नहर से जो व्यापार जाता है रेड सी, इस पर भी हमला कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित। हौती कौन कौन से एरिया में सक्रिय है? तो आपसे मैंने अभी पहले बताया था, बाबल मैदेन, देखो यहाँ पे जलसंधि है, बाबल मैदेन। हौती सक्रिय वाला सना, सदा, हुदिया, देखो सना है, और इस वाला जो सदान है ये पूरा उन पे, ये तो कंट्रोल कंप्लीटली है, और इस एरिया में कंप्लीटली सक्रिय है। तो मतलब यमन के वेस्टर्न पार्ट में ये सक्रिय। अमेरिका ने भी हौतियों पे हमला क्यों किया? हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, अभी ट्रंप ने भी एक ट्रूथ को सोशल साइट है, प्लेटफॉर्म वहां पे लिखा भी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर कहा कि सभी हौती आतंकवादियों को चेतावनी, तुम्हारा समय खत्म हो चुका, तुम्हारे हमले आज से बंद होने चाहिए, नहीं तो तुम पर ऐसा कहर टूटेगा कि जो पहले कभी नहीं देखा हो। और इसके साथ साथ अमेरिका ईरान को भी धमकी देता रहता है। 16 मार्च 2025 को यमन के हौती विद्रोह पे बड़े पैमाने पे हवाई हमले हुए, जिसमें 31 आदमी मारे गए। ट्रंप की सत्ता में आने के बाद में ये हमले हो रहे हैं। अब अमेरिका क्यों कर रहा है?
इसलिए कर रहा है कि जो रेड सी है लाल सागर, वहां पे जहाजों पे आक्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब हमला बंद करो। दूसरा, हौती ये भी कह रहे हैं कि यमन के साथ साथ वो यूएस के ऊपर जहाज वगैरह उन पे, थोड़ा इजराइल पर भी हमला कर रहे हैं कि भाई गाजा पट्टी को अगर संघर्ष विराम के स्थायी, यहाँ पे लिखा है गाजा में संघर्ष विराम लागू होने वाला होते हुए अपने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर सहायता नहीं दी गई गाजा को इजराइल ने तो हम वापिस हमला करेंगे। तो हौती इस चीज की भी धमकी देते हैं कि समुद्री मार्ग से हम कोई व्यापार नहीं होने देंगे। ट्रंप का सीधा साख है, ट्रंप ने इनको समुद्री डाकू, हिंसा फैलाने वाले, और अमेरिका इनको आतंकवादी बोल चुका है, और ये लोग व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं लाल सागर पे, हौती पे। तो ट्रंप है, हौती के बारे में पूछे बता देना, आपसे पूछे स्टेटमेंट दे दे यूपीएससी से, मान लो अमेरिका ने मार्च 2025 में हौतियों के विद्रोह के खिलाफ हवाई हमले किए, हाँ किए। हौती विद्रोह ने रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में व्यापारिक जहाजों पे हमले फिर से शुरू कर दिए, हाँ किए थे। स्टेटमेंट सही, आप न्यूज पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और ए आर की सही एक्सप्लेनेशन व्याख्या करता है आगे का स्टेटमेंट। देखो असल से रीजन जो क्वेश्चन हो तभी कर पाओगे जो आपको कंप्लीटली नॉलेज होगी उस टॉपिक की। दूसरा, अमेरिका और ब्रिटेन ने हौती विद्रोह के ठिकानों पे कई हवाई हमले किए, हाँ किए। हौती विद्रोह ने गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की मदद नहीं की थी, इजराइल के तो खिलाफ है, ये हमास का समर्थक है हौती। और आज भी हौती कह रहा है कि हमास को अगर सहायता नहीं देता है इजराइल तो हम वापिस हमला करेंगे। तो ए सही है, आर गलत है। आगे, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि हौतियों का समर्थन तुरंत बंद करे, हाँ दी है। अमेरिका का मानना है कि ईरान हौती विद्रोह को हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, दोनों सही है, ए भी सही, आर भी सही। आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। खत्म। तो आपसे कोई पूछे हौती संग्रह क्या है, आप संघर्ष क्या है या हौती विद्रोह क्या है, इसके बारे में बता सकते।